Good morning. How are you? I hope you are well with your family members. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले कुछ टर्म्स पढ़े थे. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ईटीसी. ये सारे जो टर्म है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं और इनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्राप्त किया था नॉलेज. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर. द चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कैथोड रेज. तो आज हम लोग कैथोड रेज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे. और चलिए कैथोड रेज के बारे में जानने से पहले कैथोड रेज क्या होती हैं, कैसे क्रिएट होती हैं, कैसे डेवलप होती हैं और क्या क्या उनके फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कैथोड रेज की, उन सबको आज हम लोग स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि एटम क्या होता है. व्हाट इज एटम? एटम को एक इंडियन साइंटिस्ट कहें या फिर एक ऋषि, तो एक भारतीय ऋषि हैं जिन्हें हम लोग कणाद कहते हैं. कणाद ने परमाणु को कण नाम दिया था और इसी कण को परमाणु कहा गया. परमाणु का मतलब होता है एटम. परमाणु का मतलब होता है एटम. और इसी एटम को डिफाइन किया किसने? डाल्टन. डाल्टन ने परमाणु को डिफाइन किया कि परमाणु क्या है. व्हाट इज एटम? एटम क्या है? एटम को डिफाइन किया. तो पहले एक इंडियन थे कणाद, उन्होंने कण का कंसेप्ट दिया जिसे बाद में चल करके परमाणु नाम दिया गया. वही परमाणु एटम कहलाता है और उसी एटम को डिफाइन किया किसने? डाल्टन ने. तो बेटे एटम क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. एटम एक इनडिवाइजेबल पार्टिकल है किसी भी मैटर का, और ऐसा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. तो एटम स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच टेक पार्ट्स इन द रिएक्शन. और हम लोग कह सकते हैं विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. तो चलिए पहले हम लोग एटम की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं. अब जरा एटम के बारे में डाल्टन का क्या कंसेप्ट था, क्या आइडिया था, उसको हम लोग सुनते हैं. अकॉर्डिंग टू डाल्टन के अनुसार एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिवाइजेबल पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स प्रेजेंट इन दैट एटम. कहने का आशय यह है कि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनडिवाइजेबल पार्टिकल है. किसी भी पदार्थ का जो परमाणु है वो सूक्ष्मतम यानी स्मॉलेस्ट और इनडिवाइजेबल मतलब अविभाज्य कण होता है. पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, और ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर, और उस पदार्थ की सारे प्रॉपर्टीज, सारे गुण उस एटम में उपस्थित रहते हैं. ये डाल्टन का आइडिया था एटम के बारे में. एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर्स प्रेजेंट इन दैट एटम. तो ये हो गया. अब ये डाल्टन ने दिया था. डाल्टन से पहले इसका आइडिया किसका था? कणाद का. कणाद ने उसी छोटे से कण को, छोटे से पार्टिकल को कण नाम दिया. उसी को परमाणु को ही क्या कहते हैं? डाल्टन ने उसको एटम कहा.
ठीक है, अब एटम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स देखो। जो एटम होता है वो इनडिवाइजेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये पहले मानना था, आज हम लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है, नाइदर वी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब परमाणु को ना तो जनरेट उत्पन्न किया जा सकता, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो पहले तो हमने लिखा इनडिवाइजेबल, इसको कहते हैं अविभाज्य। क्या कहते हैं, इसको लिख सकते हैं अविभाज्य। अविभाज्य, ठीक है। नाइदर वी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट टू साइज एंड शेप, किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं, यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और वो शेप और साइज में एक समान होते हैं। किसी भी एलिमेंट के सभी एटम्स शेप और साइज और मास में एक जैसे होते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज एंड मास। ठीक है, तो भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किस किस मामले में डिफरेंट होते हैं, साइज के मामले में और मास के मामले में। एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु साइज में और मास में कैसे होते हैं, समान होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये बेटे एटम्स के बारे में था, ये इसको देख लें। इसके बाद में अगले टॉपिक पर बात करता हूं, तो इसको मिटा देते हैं। अब चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं, कैथोड रेस, चैप्टर फर्स्ट। बेटे कैथोड रेस के बारे में एक वैज्ञानिक हुए हैं जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स। ठीक है, विलियम क्रूक्स एंड जूलियस प्लकर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली उन्होंने और डिस्चार्ज ट्यूब में किसी गैस को एट लो प्रेशर लिया, बहुत कम प्रेशर पर किसी गैस को उसमें लिया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा कि कुछ रेज निकलती हैं अननोन। बाद में स्टडी करने पे पाया कि ये जो है नेगेटिव चार्ज होती हैं और कैथोड से निकलती हैं, तो उनका नामकरण कर दिया कैथोड रेस। ठीक है, तो हमने अभी बात की है विलियम क्रूक्स एंड जूलियस प्लकर। तो इन्होंने एक गैस को लो प्रेशर पर, लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर, दूसरी बात लो प्रेशर और हाई वोल्टेज। लो प्रेशर कितना, 1 × 10⁻⁻² से 1 × 10⁻² से 10⁻³ mmHg, इतना कम प्रेशर और हाई वोल्टेज सोर्स। और एक उन्होंने ली डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने किसी गैस को लेकर के कुछ देखा। तो अभी हम डिस्चार्ज ट्यूब, तो हमने अभी बात की थी कैथोड रेस के बारे में। एक हल्का सा डायग्राम मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है, इसको आगे कंप्लीट भी करना है अभी। तो बेटे एक डिस्चार्ज ट्यूब, ये पूरा कांच की ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब, इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ये यहां वैक्यूम पंप लगा रहता है, वैक्यूम पंप, ये वैक्यूम क्रिएट करता है और लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए होता है। 10⁻⁻² से 10⁻³ mmHg का जो लो प्रेशर है वो यहां जनरेट करना होता है। और यहां गैस भरी गई है, गैस यहां मैं लिख सकता हूं,
गैस एट लो प्रेशर, गैस को लो प्रेशर पर भरा गया है यहां पर, ठीक है, और यहां लगाया हुआ है हाई वोल्टेज सोर्स, हाई वोल्टेज सोर्स लगाया। ये निगेटिव, बैटरी का निगेटिव पॉइंट है, इसको इससे जोड़ देंगे, ये कैथोड बन जाता है। जो निगेटिव है वो कैथोड है, जो पॉजिटिव होता है वो एनोड होता है, ठीक है। जैसे ही यहां गैस को भर करके किसी गैस को इसको फिल किया जाता है इस डिस्चार्ज ट्यूब में, और एट लो प्रेशर, ध्यान रखना मैंने कंडीशन लिख दी है, लो प्रेशर होना चाहिए, हाई वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, और ये सारा काम कहां होगा, डिस्चार्ज ट्यूब में। तो नंबर 1, नंबर 3 डिस्चार्ज ट्यूब ये है, हाई वोल्टेज सोर्स ये है नंबर 2, और लो प्रेशर के लिए वैक्यूम पंप लगा दिया। और वैक्यूम पंप कितना प्रेशर जनरेट करता है, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 mmHg। इतने mmHg का जो प्रेशर है वो यहां वैक्यूम पंप से जनरेट किया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लो थ्रू दिस डिस्चार्ज ट्यूब किया जाता है, तो यहां कुछ रेस जनरेट होती हैं और वो कैथोड प्लेट से निकलती हुई दिखती है। ये जो रेज डेवलप होती हुई निकलती हुई दिख रही हैं, और ये कैथोड से निकलती है, और एनोड के पीछे जो ग्लास ट्यूब होती है यहां पर एक ग्रीन ग्लो हरे रंग की चमक यहां पर उत्पन्न कर देती है, ग्रीन ग्लो यहां जनरेट कर देती है। तो ये ग्रीन ग्लो यहां जनरेट करती है, ये एनोड लगा हुआ है, ये एनोड पॉजिटिव होता है लिखा हुआ है, ये कैथोड नेगेटिव होता है वो भी लिखा हुआ है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। हाई वोल्टेज सोर्स लगाएंगे एट वेरी लो प्रेशर 10⁻² to 10⁻³ mm, और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, विलियम क्रूक्स एंड जूलियस प्लेकर ने। तो उन्होंने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब में एक विशेष प्रकार की रेज, स्पेशल रेज जनरेट होती हैं, डेवलप होती हैं, और ये रेज कैथोड प्लेट से निकलती हैं। दिस इज द प्लेट, कैथोड प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इस प्लेट से निकलती हैं और इससे एनोड की ओर मूव करती हैं। और एनोड के पीछे जो कांच की नली की दीवार है, ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है, इस पर ग्रीन ग्लो, कैसा ग्लो, ग्रीन ग्लो, हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। और बाद में स्टडी करने पर पाया कि ये नेगेटिव है, ये जो रेज है इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। ये जो रेज निकल रही है इन्हीं को नाम दिया गया कैथोड रेज। इन्हें कैथोड रेज कहा गया, ठीक है, चूंकि कैथोड से निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज होती है, इन्हें कैथोड रेज कहा गया। तो ये कैथोड रेज कैसे होती है, अब बात आती है कैथोड रेज क्यों डेवलप होती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लो थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब अंडर एबव कंडीशन, इलेक्ट्रिक फ्लो, विद्युत प्रवाहित करते हैं इन परिस्थितियों में, तो एक रेज डेवलप होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं कैथोड रेज, ठीक है। सम इनविजिबल रेज आर फॉर्म्ड विच प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो ऑन द बॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। कांच की नली की दीवार पर एक ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में अब बात आती है, ये कैसे जनरेट हो जाती हैं। तो देखें भाई, जैसे ही यहां इलेक्ट्रिक फ्लो किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लो अंडर एबव कंडीशन, जैसे ही एबव कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं, तो जो गैस
यहाँ गैस एटम है, गैस का एटम है, तो गैस के एटम आयोनाइज हो जाते हैं, G+ बनता है और इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। ये रिएक्शन यहाँ बहुत सारी मात्रा में होती है। जो इलेक्ट्रॉन होते ना वो तो इधर फ्री हो जाते हैं, और जो G+ है, यहाँ जो G+ बनेंगे वो G+ इस प्लेट पर टकराते हैं जाके। मैं बता रहा हूं यहां बहुत सारे G+ बन जाते हैं। वो G+ कहां की ओर मूव करते हैं? यहां की ओर मूव करते हैं। जैसे ही G+ इसकी ओर मूव करते हैं, कैथोड प्लेट से हिट करते हैं, G+ जा करके, ये पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड जो प्लेट है वो कैसी है? नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो गैस के आयन है वो इस पर जाकर हिट करते हैं, और हिट करने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन ग्रुप बना करके मूव करते हैं एनोड की ओर, टुवार्ड्स एनोड। एनोड की ओर मूव करते हैं, और एनोड के पीछे जो ग्लास ट्यूब है उस पर जाकर के ग्रीन ग्लो, हरे रंग की चमक उत्पन्न, ग्रीन ग्लो जनरेट करते हैं। बस इन्हीं को स्टडी करने पर पाया गया कि ये जो रेज है वो कैसी होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। कैथोड रेज कैसी होती है? नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज होती हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इस डायग्राम के बारे में काफी कुछ समझ लिया है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और इनके बारे में कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज लिखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए। तो चलिए, विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस बात को अनाउंस किया कि एक रेज होती हैं जिन्हें कैथोड रेज कहा गया। दे आर नेगेटिव और कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। तो चलिए कैथोड रेज के बारे में कुछ हम स्पेशल प्रॉपर्टीज लिखते हैं इनकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलती। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है। सेकंड इज रोटेट लाइट वेट पिन व्हील। ये रोटेट कर देती हैं छोटे से पिन व्हील को, जो हल्का होता है, हल्के पिन व्हील को रोटेट कर देती हैं। चलिए इसकी और प्रॉपर्टीज देखते हैं एक साथ। चलिए, तो कैथोड रेज की काफी प्रॉपर्टीज हमने यहां बोर्ड पर नोट कर ली हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो सीधी रेखा में चलती हैं, और यदि इनके पाथ में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसका शैडो बना देती है। ध्यान रखना, अगर इनके पाथ में जिस रास्ते से कैथोड रेज जा रही हैं उस रास्ते में अगर कोई क्रॉस रख दे तो स्क्रीन पर क्रॉस बन जाएगा। मतलब यह हुआ कि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट अगर कैथोड रेज के पाथ में मार्ग में रख दिया जाए तो उसका चित्र स्क्रीन पर बन जाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट है रोटेट लाइट वेट पिन व्हील, और ये छोटा पिन व्हील होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, छोटा पिन व्हील होता है, उसको मूव कर देती, रोटेट, छोटा सा पिन व्हील होता है। कैथोड रेज आती हैं उसको घुमा देती। क्यों घुमा देती हैं, इसका भी एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है
क्योंकि जो कैथोड रेज होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होती है। इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप होता है वही कैथोड रेज होता है। कैथोड रेज कुछ और नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होता है। और ये दूसरे पॉइंट में हमने लिखा हुआ है रोटेट लाइट वेट पिन व्हील। छोटा सा पिन व्हील होता है। पिन व्हील कैसा हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे ये इस तरीके से रहता है और इस तरीके से उसमें और अगर इधर से कैथोड रेज आ रही हैं तो ये पिन व्हील को इस तरीके से रोटेट कर देती है। तो ये कैथोड रेज रोटेट लाइट वेट पिन व्हील, अगर इनके मार्ग में लाइट वेट पिन व्हील रख दिया जाए तो उसको रोटेट कर देती है। ये जो घटना है, ये एक जो घटना है वो उस बात को एक्सप्लेन करती है कि जो कैथोड रेज कंसिस्ट स्मॉलेस्ट मासिव पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल हैं जिनके पास मास है और काइनेटिक एनर्जी है। तो कैथोड रेज ऐसे कणों से मिलकर बनी है जो द्रव्यमान रखते हैं और जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि उसी काइनेटिक एनर्जी के टकराने से, पार्टिकल के टकराने से, मास पार्टिकल जब इसकी इस ब्लेड पर टकराएंगे तो ये ब्लेड मूव करने लगता है, बशर्ते जो पार्टिकल टकरा रहे हैं उनके पास मास होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। चलिए, इट प्रूव्स दैट कैथोड रेज कंसिस्ट मासिव पार्टिकल मूविंग एट हाई स्पीड। हाई स्पीड में मूव करते हैं और वो कैसे मासिव है और उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो दो बातें क्लियर हो गई। ये ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो सीधी रेखा में मूव करते हैं, और रोटेट लाइट वेट पिन व्हील, जो लाइट वेट पिन व्हील होता है उसको रोटेट कर देते हैं। डिफ्लेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड समझते हो ना, रेज जा रही है कैथोड रेज, और ऊपर जो है एन पोल रख दिया, नीचे एस पोल, चुंबक बोलते हैं, एन और एस रख दिया तो उसके मार्ग से गुजरेगी, तो अंदर से जो कैथोड रेज पास होगी तो वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कैथोड रेज जाएंगी तो वहां भी डिफ्लेक्शन शो करती है। वही लिखा है डिफ्लेक्टेड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजेंगे तो डिफ्लेक्शन शो करती है। क्यों शो करती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इसलिए डिफ्लेक्शन शो करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो डिफ्लेक्शन करती हैं वो टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट करती हैं अपने आप को। तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर इसलिए मूव करती हैं क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज है। कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं। तो डिफ्लेक्शन ऑफ दीज रे प्रूव्स दैट कैथोड रेज कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। क्योंकि आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए वो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रे की स्पीड डिपेंड करती है अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। यहां आप कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे, स्पीड उस पर डिपेंड करती है। वोल्टेज कम होगा, कैथोड रेज की स्पीड कम रहेगी। वोल्टेज हाई कर देंगे, कैथोड रेज की स्पीड हाई हो जाएगी। पेनिट्रेट थिन फॉयल ऑफ मेटल, मतलब ये मेटल की पतली पन्नी, थिन फॉयल, मेटल की थिन फॉयल को ये पेनिट्रेट कर देती है, उसको पार करके निकल जाती है, भेद करके पार निकल जाती है। तो पेनिट्रेट थिन फॉयल ऑफ मेटल, ये धातु की पतली पन्नी को पार कर जाती है। प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो ऑन द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब, ये कांच की नली की दीवार पर ग्रीन ग्लो, ग्लास ट्यूब पर जो है ग्रीन ग्लो
देख रहे हैं आप लोग, ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करती हैं ग्लास ट्यूब पर। आयोनाइज द गैसेस, ये गैसों को आयनित करती है, आयोनाइज द गैसेस, तो ध्यान रखेंगे गैसों को आयनित करती है। प्रोड्यूस एक्सरे, ये जो कैथोड रेज होती हैं एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं जब कैथोड रेज को स्ट्राइक किया जाता है, स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, जब इनको मेटल सरफेस पर स्ट्राइक किया जाता हो, वो मेटल कैसी होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट की। अगर वो मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट की है, अगर उसके ऊपर कैथोड रेज को स्ट्राइक करेंगे तो एक्सरे जनरेट होती है। ध्यान रहे, वही एक्सरे जिनका प्रयोग हड्डी टूटी है या नहीं इस बात को पता लगाने में किया जाता है। एक्सरे जनरेट करती हैं। एक्सरे प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन स्ट्राइक ऑन सरफेस ऑफ मेटल ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जब हाई मेल्टिंग उच्च गलनांक की धातु पर इनको डाला जाता है तो एक्सरे निकलती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो इसको एक बार समझ लें, थोड़ा सा उनके हिसाब से भी बता देते हैं कि देखिए एक विसर्जन नली ली गई है, डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, एक कैथोड लगा होता है, एक एनोड लगा होता है। कैथोड नेगेटिव पॉइंट होता है, एनोड पॉजिटिव पॉइंट होता है, और यहाँ वैक्यूम पंप लगा रहता है। ये वैक्यूम पंप क्या करता है, 10⁻³ टू 10⁻⁻2 से 10⁻³ mmHg का प्रेशर क्रिएट। यहाँ गैस को भरा गया है एट लो प्रेशर, गैस को भरा गया है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ जो गैसें होती हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं। गैसों के आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अभी हमने पिक्चर में बताया था इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहते हैं, लेकिन जो गैसों का आयन बनता है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है। वो गैस का आयन जाकर के, गैस के परमाणु का आयन वो इधर जाकर के नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये प्लेट कैसी है, नेगेटिव है, इधर की ओर मूव करता है, इससे हिट करता है। जैसे ही इससे हिट करता है कैथोड की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सरफेस पर इलेक्ट्रॉन, वो सरफेस निकलते हैं और वो ग्रुप बना करके इधर की ओर दौड़ते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये प्लेट जो एनोड है, एनोड कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इधर की ओर और इधर जाकर के जो एनोड है उसके जो पीछे ग्लास ट्यूब है उस पर ग्रीन ग्लो, हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। और इस एक्सपेरिमेंट को किसने सर्वप्रथम किया था, विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर का नाम अधिकांश समय लिया जाता है, विलियम क्रूक्स साइड में थोड़ा रहे, लेकिन विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर ने इस एक्सपेरिमेंट को किया और उन्होंने देखा एक अननोन सी रेज जनरेट होती हैं और ये जो है ना एनोड की ओर मूव करती है। चूंकि ये कैथोड से निकलती हैं, कैथोड से निकलती हैं, ऋण आवेशित होती हैं, इसलिए इनको कैथोड रेज नाम दिया गया और कांच की नली की दीवार पर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। अब कैथोड किरणों की अगर विशेषताओं को लिखना हो तो हम लोग ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इसका अर्थ ये होता है ये सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। और अगर इनके मार्ग में कोई वस्तु रख दी जाए तो उसका चित्र जो है स्क्रीन पे बन जाती है। अगर यहाँ वस्तु रख दी जाए तो इसका चित्र जो है इधर स्क्रीन पे बन जाएगा, बशर्ते सामने से कैथोड रेज आ रही हो। रोटेट लाइट वेट पिन व्हील, इसका अर्थ ये हुआ कि ये हल्के पिन व्हील को घुमा देती है। क्यों घुमा देती है, क्योंकि इनके ये कणों से, छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। उन कणों के पास द्रव्यमान होता है, गतिज ऊर्जा होती है, स्पीड होती है, ठीक है। अगली बात है डिफ्लेक्टेड इन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में अगर रख दी जाए तो वहां विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित, विक्षेपित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों हो जाती है विक्षेपित, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाती है तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, वहां रखेंगे तो ये डिफ्लेक्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होती है। चलिए अगर हम इसको थोड़ा सा मिटा दें तो हम और क्लियर तरीके से, सीधी रेखा में चलती है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, ये पिन व्हील को घुमा देती है। पिन व्हील कैसा होता है, पिन व्हील ऐसा होता है और ये पिन लगा रहता है, पूरा इस तरीके से सिस्टम होता है। ये पिन व्हील को इस तरीके से मूव करा देती है, घुमा देती है। चलिए इसके बाद अगली बात हम लोग और जान सकते हैं कि ये पिन व्हील को घुमा देती हैं और ये डिफ्लेक्ट, क्योंकि अगर कैथोड रेज, ये देखिए कैथोड रेज, और ये फील्ड लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव, तो जो कैथोड रेज जब इस
इस एरिया से गुजरेंगी कैथोड रेज, तो ये कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इस तरीके से पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं। और अगर ये पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रही हैं तो ये इसको बताती हैं कि जो कैथोड रेज है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है। और इनमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। स्पीड ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज। कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली स्पीड बनेगी। कैथोड रेज की स्पीड क्या होगी, ये डिपेंड करता है अप्लाइड किए गए वोल्टेज पर। ज्यादा वोल्टेज स्पीड ज्यादा, कम वोल्टेज कम स्पीड। पेनिट्रेट थिन फॉयल, अगर कैथोड रेज, ये कैथोड रेज जा रही हैं, ये कैथोड रेज है, इनको CR कहें। क्या कहें बेटे, CR कहें। CR अगर किसी पतली पन्नी से नहीं जाती हैं तो ये उसको भेद करके पार कर जाती हैं। इसको कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, यानी भेदन क्षमता। उनके पास भेदन क्षमता होती है। ग्रीन ग्लो, ये तो हमने देखा ही है, कांच की नली की दीवार पर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। आयोनाइज द गैसेस, ये गैसों को आयनित करती हैं। प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन स्ट्राइक ऑन सरफेस ऑफ मेटल ऑफ हाई मेटल, अगर इनको उच्च गलनांक की धातु पे डाला जाए तो क्या उत्पन्न करती हैं, ये जो है एक्सरे उत्पन्न करती है। तो ये बेटे कैथोड रेज के बारे में काफ़ी कुछ था, इसको तैयार करें। हमने प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, ठीक है, इनको तैयार करें। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।